पे सारे थके हारे बैठ चुके हैं। ये रात में जब सब भाभी ले आएगा, चलो नहीं बहुत खेल रहा है। हेलो फ्रेंड, राधे राधे, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड। तो ये जो ब्लॉग है मेरा, ये जयमाला के बाद का ब्लॉग है, क्योंकि ब्लॉग जो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा था तो मैंने इसको 2 भाग में कर दिया है। तो जयमाला वगैरह होने के बाद और सब लोग ने खाना पीना खा लिया था, तो सारे बाराती जो थे वो जा चुके हैं। बस हम घर वाले हैं, 7-8 लोग हैं हम लोग घर वाले, और लेडीज़ में से मैं और मेरी भाभी है। तो यहाँ पे बाकी का प्रोग्राम है जो वो शादी का हो रहा है। तो मैं ज़्यादा शूट नहीं की हूँ, क्योंकि शादी में काफ़ी टाइम लगा था। 2-3 घंटा जो है पंडित जी ने क्या क्या मंत्र पढ़े, क्या क्या किए, तो काफ़ी टाइम लग रहा था। तो इस वजह से हमने क्या किया ना कि छोटा छोटा क्लिप जोड़ा है। तो शादी हो गया था, पूरे रीति रिवाज से जो भी था विवाह इनका हो चुका है। और यहाँ 7 फेरे जो होता है वो वाला हो रहा है। तो जो लावा मैं घर पे भूनी थी ना, आप लोग देखे थे, तो इसी लावा को देखे यहाँ पे ऐसे हमारे यहाँ जो है लड़की का भाई वो जो सूपली होता है ना उसमें देते जाते हैं, और दुल्हा दुल्हन एक दूसरे से ऐसे ऐसे करके उसको उछालते हैं। तो वो होने के बाद, मतलब 7 फेरे होने के बाद, यहाँ पे लड़की के मांग में भरा जा रहा है सिंदूर। और यहाँ हमारे यहाँ भी देखिए कुछ इस तरह से सिंदूर भरा जाता है। एक ना कुछ होता है रुई टाइप का, मतलब घास टाइप का कुछ होता है, उससे पूरा भर भर के सिंदूर लेके और इसको जो है यहाँ पे पूरी मांग में भर दिया जाता है। देख के तो थोड़ा अजीब लगता है कि इतना सिंदूर कौन लगाता है, लेकिन हमारे यहाँ है कि इसी तरह से पूरा मांग जो है दुल्हन का भरा जाता है। और साइड से ना साड़ी को मतलब ढक दिया जाता है, और उसके अंदर में ही जो है 5-6 औरतें रहती हैं। और इसी तरह से हमारे यहाँ जो है इसी रीति रिवाज से ऐसे ही मांग भरा जाता है। तो यहाँ पे देखिए पूरे रीति रिवाजों के साथ विवाह जो है यहाँ पे संपन्न हो गया है, यानी कि इनका जो है शादी हो चुका है। और हम लोग रात भर जगे हुए हैं, क्योंकि पूरी रात तो आते आते बारात आते आते हम लोग को 2-3 बज गया था, और खाना खाते खाते फिर 4 बज गए। उसके बाद जो है पूरा जो शादी में जो टाइम लगता है, पूजा वगैरह होता है, वो सारा कुछ हुआ। तो सोए तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं हैं। तो विवाह होने के बाद यहाँ होता है जेठ लोग जो जेठ होते हैं वो दुल्हन को देते हैं ऐसे करके साड़ी का पर्दा, ताकि इसी दिन से जो है देवरानी और जेठ का पर्दा का नियम शुरू हो जाता है। तो यहाँ मेरे बड़े भैया थे जो साड़ी को ना पीछे से इन्होंने दिया था पर्दा के रूप में, और आज से जो है जेठ और देवरानी का जो है रिश्ता बन गया है। और अब मेरी भाभी का इनका जो है जेठ और देवरानी के रिश्ता के साथ ये पर्दा भी करेंगे। वैसे हमारे यहाँ पर्दा नहीं चलता है, लेकिन हाँ हमारे यहाँ जो जेठ को देख के ना सर ढका जाता है, क्योंकि अब उतने पुराने ख्यालात के तो कोई रहा नहीं है अब। तो पर्दा मतलब यानी कि घूंघट में हमारे यहाँ नहीं रहते हैं, लेकिन सर पे जो है वो जेठ ससुर इनको देख के जो है सर पे पल्ला ज़रूर रखा जाता है। तो यहाँ पे सारा हो गया था विवाह। हाँ, और फ्रेंड यहाँ पे देखिए शादी होने के बाद जो जेठ होते हैं वो सारा ज्वेलरी चढ़ाते हैं। तो यहाँ मेरे बड़े भैया हैं, वो सारा जो जेवर हमने दुल्हन के लिए बनवाए थे ना, तो वो जेवर यहाँ पे मेरे भैया चढ़ाए हैं। और जो भी होते हैं साड़ी वगैरह, चप्पल वगैरह जो भी चढ़ता है वो सब कुछ यहाँ भैया चढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे मेरी भाभी भी पैर छू रही है, सारा चीज़ जो है बड़े भैया यहाँ पे चढ़ा दिए हैं। और इसके बाद जो है हम लोग फिर घर निकलेंगे, विदाई होगी। तो अभी थोड़ा सा टाइम है, बाकी जो भी है थोड़ा बहुत अभी और भी काम है यहाँ पे मंडप पे, वो अभी होगा। और यहाँ पे अभी जो है जेवर चढ़ाने के बाद अभी भाई जो है वो यहाँ पे इसको मंगलसूत्र पहना रहा है। अभी पंडित जी उधर मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, और यहाँ पे भाई जो है वो अभी मंगलसूत्र पहना रहा है। तो और भाभी जो है बीच वाली हमारे साथ ही रुकी हुई थी, तो वो बता रही थी क्या क्या है नहीं है। तो जेठ की तरफ से एक ढोलना भी चढ़ा हुआ है, तो एक मंगलसूत्र पहनाया और एक अभी ढोलना भी चढ़ाया। और यहाँ पे ये है लड़की की बहन, तो लड़की की बहन जो है वो गांठ बांध रही है, मतलब कि वो जो होता है ना कि चुनरी में और उनके वो दुपट्टा में गांठ बांधते हैं, वो हो रहा है, गठबंधन बोलते हैं ये। तो यहाँ भी नेग की बातें चल रही थी, हंसी मजाक हो रही थी। तो इसमें नेग लगता है, तो भाई ने शायद कुछ पैसे दिए थे यहाँ पे। और
मांगने को डिमांड इन लोग का बहुत ज़्यादा हो रहा था। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो ऐसे मतलब यहाँ पे देखिए अब पूरी तरह से यहाँ पे विवाह जो इनका संपन्न हो गया, सारा कुछ यहाँ पे हो गया है। तो यहाँ पे देखिए इनके लड़की के पार्टी की तरफ इतने लोग हैं, बाकी हमारे यहाँ के जो थे 8-10 लोग थे। यहाँ पे लड़की का पिता जो हैं वो अपना पगड़ी जो है मेरे भाई को अभी सौंप दिए हैं, यानी अपनी लड़की को सौंपा है। अपना इज्जत, अपना जो भी पगड़ी है वो अपने मेरे भाई को यहाँ पे सौंप दिए हैं। तो ये सब पंडित जी जो है मंत्र उच्चारण के साथ सब करवा रहे थे। और इधर देखिए जो बर्तन है लड़की के घर से मिल रहा है, तो यहाँ पे जो कांसे पीतल का बर्तन होता है वो उनका भाई लेके आया है। बाकी बर्तन और भी चढ़े हुए हैं पहले से, और जो उन्होंने ले रखा होगा ना वो बर्तन यहाँ पे दिख रहा है कि वैसे ज़्यादा बर्तन तो नहीं चढ़ा करेंगे, ठीक ठाक जितना था वो ठीक था। और बाकी का सामान जो है वो गाड़ी में वो लोग लोड भी करवा रहे थे, जैसे कि बेड था और गोदरेज था, ड्रेसिंग टेबल था, फ्रिज था, कूलर था, और यही सब मतलब कि सामान था उनके घर से। तो ये सारे सामान जो लोड हुआ था, उसके बाद अब हम लोग घर की ओर निकल रहे हैं। रात में जो अप्सरा लगे रहते हैं अभी भूत नहीं लग रहे हैं एक एक करके सारे। ये हमारा गौरव बैठा आगे, कभी फेस वॉश मत लगाना। ये ड्राइवर अभी आया नहीं है, आगे बैठा है, सामान आ रहा है। और यहाँ पे देखिए लड़की का भी जो है विदाई हो चुका है। तो यहाँ पहले जो है दूल्हा दुल्हन का गाड़ी आगे निकल रहा है, उसके बाद जो है हम लोग भी निकलेंगे। और उनके घर गांव के जो भी हैं वो पीछे पीछे देखिए गाड़ी के पीछे पीछे चल रहे हैं। तो अभी जो है जो सामान वाला गाड़ी है कुछ लोग उसमें जाएंगे, और एक ये गाड़ी है, इसमें मेरी भाभी और हम लोग और कुछ बच्चे हैं। बाकी दूल्हा दुल्हन का गाड़ी जो है वो आगे निकल गया है। तो अब चलिए अब चलते हैं घर। और यहाँ पे आ चुके हैं घर, और यहाँ पे सारी तैयारी जो है वो हो चुका है दुल्हन का स्वागत के लिए। तो यहाँ पे भाभी लोग जो है बना के रखी हैं जो जो लगता है उनके आने पे। तो इधर जो है सामान भी सारा उतर चुका है, और यहाँ पे जो है सब कोई लड़की को जो है वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं इसका हमें नहीं पता, लेकिन चुमाते हैं, हमारे बोलते चुमान हो रहा है। तो यहाँ पे वो नज़र उतारते हैं, और देखिए सिंदूर इतना इतना दे दे के सबको एक दूसरे को वारते हैं और नज़र उतारते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे इनका गृह प्रवेश होगा। और कितना ज़्यादा सिंदूर लगा दिया इन लोगों ने। और मैं यहाँ पे भाई का तिलक कर रही हूँ, भाभी को भी जो है सिंदूर लगा देती हूँ। और जितने भी अड़ोस पड़ोस की औरतें थी वो सारे ने ये वाला रस्म है वो सबको करना होता है जब नई बहू आती है। तो यहाँ पे सब ने कर दिया था, बस लास्ट में मैं कर रही थी। तो अभी जो है इनका गृह प्रवेश करवाना जो है बाकी है। और दुल्हन को जैसे लगाते हैं सिंदूर, वैसे ही जो है दुल्हन भी सबको ऐसे नाक पे से सिंदूर लगाना होता है। तो काफ़ी टाइम लग गया था इसमें, क्योंकि बहुत सारी पड़ोसी लोग आए थे ना, तो मतलब कि 1 से 1.5 घंटा तक लग गया था बस लड़की को चुमान करने में ही। तो अब यहाँ मेरी भाभी मेरे को भी लगा दिए सिंदूर। और यहाँ पे इन लोग का मुँह जो हो गया लाल पीला हो गया सिंदूर से ही, क्योंकि इतने लोग लगाए ना इस वजह से। आराम से पैर रखो। बाबू ना तो अरे वो भी तो पैर रखेगा पीछे। चलिए आगे कितना बड़ा इतना बड़ा तो यहाँ रखिए ए भाभी। अब बोला दीजिए पहले छापा यहाँ लगवाने से फिर अंदर करेंगे। चल बेटा अंदर चल। भगवान इतना बड़ा है मामी, लगा जल्द वही जाइए अंदर घुस जाए वहाँ लगा छापा अंदर में ना लगे थी बाहर ना घुस। यहाँ पे हाँ अरे पूरा हाथ डिप करो। हाँ हाँ पूरा हाथ डिप करो। हाँ
एक बाबू कराने से दिन पता चले। बाबू नहीं करेगा यार, लक्ष्मी करती है, बाबू करेगा। हाँ तो बराबर थी। एक ही साल बस। इसको काम दोस्त का काम करेगा तो कोई दिक्कत सिर्फ नहीं सिर्फ नेक निकालो, रहने दो। एक कपड़ा दी पोछेगी हाथ। नहीं यार छोड़। नीचे छोड़ दे रहे। ओहो अब तो पूरा नेक मिलेगा। हो गया रुमाल दे दिया। अरे रुमाल दे दे भाई। हार दे रहे हो कि स्टैंड दे रहे हो? गैस चाहिए। रोकड़ा लेंगे बिछिया कौन देता है जी? कार पे जाएंगे, बिछिया पे जाएंगे। बिछिया खुद रख दे। जितनी और मैं चलो जी मेरा हो गया। अब सारो जी अब आगे वो बेटा डिप करना था। तो यहाँ पे देखिए दुल्हन का जो है एंट्री हो रहा है। तो पहले हम लोग टोकरी में भी पैर रखवाते हैं, उसके बाद कलश था सामने, तो हमने कहा था उनसे पैर से धक्का देने के लिए, लेकिन वो बोली कि नहीं हाथ से ही करते हैं। तो फिर उन्होंने हाथ से ही कलश को पलटा था। और अभी जो है ये जो कुमकुम का थाली है इसमें पैर अभी लगवा के इनका छापा जो है वो ले रहे हैं। रुमाल ढूंढ रहे थे पर शादी ब्याह में ना रुमाल इधर उधर हो गया था तो मिला नहीं। तो भाभी के पास एक कोरा कपड़ा पड़ा हुआ था वाइट, तो हमने उसी पे उनका पैर का छापा ले लिया। और अब जो है ऊपर चल रहे हैं क्योंकि ऊपर ही है इनका कमरा भी, और वो जो हमारे कोभर बनता है वो ऊपर ही बनाया गया है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं ऊपर। और बाकी यहाँ भी जो है अभी भी बहुत सारा नियम जो है वो हमारे यहाँ होता है, छोटा छोटा नियम बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग सब कोई। तो देखिए यहाँ पे पीछे दिख रहा होगा एक पेपर में ना कोभर जैसा बनाया गया, तो यहीं पे बैठना होता है और यहाँ पे पैर धोना होता है पहले। तो वैसे तो सब कह रहे थे कि छोटी बहन का लगता है, तो छोटी तो कोई था नहीं, मैं ही थी अकेली। तो यहाँ पे मैं ही जो है दोनों का पैर अभी धुलवाऊँगी और जो भी लोग का नियम है वो अभी करेंगे अभी। और गैस यहाँ पे दोनों का पैर धुलवाने के बाद ना वो कहते हैं कि दोनों का एक एक पैर का अंगूठा पकड़ के बैठे रहो और नेग मांगा जाता है। तो जो भी जिसका मतलब खुशी होता है वो देते हैं। तो यहाँ पे कुछ पैसे दिया था मेरा भाई, और वैसे तो सब लोग कह रहे थे कि कुछ मांगो, लेकिन क्या मांगना जो है सो है। तो यहाँ पे इन्होंने दिया था कुछ पैसे, और बाकी देखिए सारे पड़ोसी लोग यहाँ पे बैठ गए हैं क्योंकि ये सब चीज़ें देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। छोटा छोटा नेग है ना, बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो यहाँ पे ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सब हंसी मजाक जो है वो कर रहे हैं अभी। यहाँ इमोशनल अत्याचार हो रहा है। भैया के पर्स खुले और दक्षिणा जाएंगे ये। कहाँ कहाँ दक्षिणा मिल गया, निकल गए। मेरे पास तो है, मेरे को दिए नहीं है। ये देंगे बड़ा छोटा। ये क्यों रहता? और यहाँ पे देखिए नेग होता है कि वो चावल जो रखा हुआ है थाली में ना, तो ये दोनों के क्या बोलते दुपट्टा और चुन्नी का पल्ला सामने रख दिया गया है। और इसमें बोला जाता है कि तुम कि मतलब कि बीवी को कितना खाना खिलाओगे और हस्बैंड को कितना खाना खिलाओगे। तो ये सब नियम होता है। तो सबको बोल रहे थे कि कम देना, लेकिन दोनों ने सेम बराबर मतलब दिया। भाभी भी भर भर के दे रही थी कटोरी में, तो भाई भी ऐसे कटोरी में भर भर के दे रहा था। तो बस ये सब हंसी मजाक एक ठिठोली वाली रस्म है। तो यहाँ ये वही कर रहे हैं ये लोग, और सब कोई एंजॉय काफ़ी कर रहे हैं अभी। तो अभी ये सब होने के बाद देखो 5 बार वो भाभी देंगी
और 5 बार भाई दिया है। तो यहाँ पे भर भर के वो छोटा सा ज्वेलरी वाला कटोरी था तो उसी में से दिया है, देख सकते हो। और उसके बाद जो है अभी मम्मी को भी देगी, कि वो देखा जाता है कि शादी के बाद कौन कैसा क्या करेगा, लेकिन वो तो बाद में जो है वो पता चलता है। ये तो बस एक रस्म है, बाद में दिखता है कि कौन सी बहू कैसी होती है। अभी तो नई नई में क्या ही पता कौन क्या है। तो बस एक रस्म है जो यहाँ पे हो रहा है। और तो मम्मी को भी दे दी और यहाँ पे भाभी को दे रही है, बड़ी वाली भाभी को। लेकिन एक बात है, इन्होंने कभी कम कंजूसी नहीं किया खाना देने में, पूरा भर भर के दे रही थी। सब हंस भी रहे थे कि कभी थोड़ा दो कभी कम दो, लेकिन नहीं, वो भर भर के ही दे रही थी। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था देख के कि चलो सोच अच्छी है। और यहाँ पे देखिए बड़ी वाली भाभी का भी हो गया था और यहाँ पे छोटी वाली भाभी यानी बीच वाली भाभी को भी दे रही है। लोग मुझे भी कह रहे थे कि तुम भी जा। मैंने कहा मैं इस घर की बेटी हूँ, मैं कौन सी यहाँ रहने वाली हूँ। कभी कभार तो हम बोले तो आप बोले सुने, कभी कभार आऊँगी तो भैया आप मुझे प्यार से एक गिलास पानी भी पिला दोगे तो मेरे लिए वही बहुत है। तो इस वजह से मैं ये रस्म को नहीं करी थी। मैं बोली आप लोग घर वाले हो, आप लोग करो, मैं नहीं कर रही। तो फिर मैंने नहीं किया था ये सब, बस भाभी और मम्मी लोग ये सब की थी। तो यहाँ पे देखिए हो गया है, काफ़ी अच्छा लगा है, काफ़ी एंजॉय करा है। लेकिन सब लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं क्योंकि हम लोग ना रात भर जगे हुए हैं, जरा सा भी पलक नहीं झपकाए हैं। तो बहुत ज़्यादा मुझे नींद भी आ रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि ये सब कर लेते हैं, उसके बाद जो है कपड़ा वगैरह चेंज करूँगी, क्योंकि इतना भारी लहंगा था ना कि थक भी बहुत गई हूँ। बैठने बैठने भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। तोरे इंतजार लो दीदी, तोरे इंतजार लोगा साथ दे तू सब। और फिर यहाँ पे देखिए सिंदूर है, वो इनका सिंदूरा है। तो उसी सिंदूर में से पीछे जो हमने कोबर बनवा रखा है ना, ये देखिए पीछे कुछ ऐसे डिजाइन बना होता है हमारे यहाँ, तो उसमें लगाना होता है, यानी कि पूजा करना होता है। तो यहाँ पे भी ये लोग 5 बार जो है टीका लगा रहे हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे मुँह जूठा करवाना होता है। तो यहाँ पे देखिए भाभी रसगुल्ला खिला रही है भाई को। मेरा भाई तो खैर खाने में ज़रा सा भी कंजूसी नहीं कर रहा है, ये तो जयमाला के टाइम भी खा लिया था और यहाँ भी देख सकते गप से खा लिया है। कहता है खाने में कोई कंजूसी नहीं। और यहाँ मीनाक्षी को यानी मेरी भाभी को खिला दिया तो वो भी खा ही ली। दोनों एक से ही मुझे लग रहे हैं कि दोनों की जोड़ी काफ़ी अच्छी है, दोनों एक से ही है। हंसी मजाक में भी मैंने फ्रेंकली सब चीज़ों में तो काफ़ी दोनों का नेचर जो है मिलता जुलता लगा है। तो ये अच्छी चीज़ होती है कि अगर दोनों की सोच सब कुछ मिलता जुलता रहे ना तो अच्छा होता है। तो यहाँ पे देखिए दोनों ने मुँह जूठा कर लिया है और अब यहाँ पे पानी एक दूसरे को पिलाएंगे। अदला बदली होगा, अदला बदली क्लास। दोनों काम हो जाएगा, पिलाइए कि मुंह हो जाएगा। अरे ठीक है, बस ठीक है। पानी पिला दो। नहीं हमें पिलाएंगे बाबू। बस हो गया। तो चलिए ये था आज का ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर। बाय, टेक केयर।